श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना पूर्वक प्रथम पूछता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं, हे गणपति गणेश, हे गणेश जी महाराज, आप ही विघ्न हरता हो, आप ही सभी प्रकार के कष्टों का तारण करते हो, आप ही विघ्न विनायक हो, आप ही सभी आने वाले कष्ट से हमें सावधान करते हो, और जिस भी कष्ट आती है तो आप ही हमारी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे हमें सहायता दिलवाते हो। इसीलिए आप गणनायक हो, गणपति हो, आपको सत सत नमन है। प्रथम पूछता करते हुए आपसे प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती शिव महापरिवार और स्कंद कुमार समेत कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आप आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण करें। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता और लक्ष्मी महारानी से भी प्रार्थना करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए मैं अपने पितरों का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुल देवता कुल देवी के सरस्वती माता को नमन करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी नमन करता हूँ। मुझसे जुड़े जो भी मेरे हित चाहने वाले हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वर्तमान में मॉरिशस में विराजमान, मॉरिशस आश्रम में मेरे गुरुदेव का वर्तमान प्रवास है। तो मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहूंगा। हे गुरुदेव, हे गुरुजी, आप ही सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी इस कथा को देखें सुने उन पर भी अखंड कृपा बनाए रखें। गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो, यही सत्य है, गुरु नहीं तो कुछ नहीं। तो गुरुदेव को नमन करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देते हुए भक्ति में इस कथा को आगे की ओर ले जाने की आज्ञा चाहूंगा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, रटाकर तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रत्येक कल्प और कल्पांत में यह पूरी अपने पूर्व रूप में ही बनी रहती है, इसलिए सब लोगों में यह प्रतीक कल्पा के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य पूरी के प्रति प्रीति प्रेम रखते हैं उसके लिए यह कल्प भेद नहीं होता। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। महाकाल राजा की जय। स्नत कुमार जी कहते हैं, महाभाग व्यास, इस पृथ्वी पर शिप्रा नदी के समान दूसरी कोई नदी नहीं है जिसके तट का दर्शन करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर दीर्घ काल तक सेवन करने से तो कहना ही क्या है। बैकुंठ में इसका नाम शिप्रा है, देवलोक में यह जवर धनी है कहलाती है, यम द्वार में पाप धनी के नाम से प्रसिद्ध है, पाताल में इसे अमृत संभवा कहते हैं और 12 कल्प में इसका नाम विष्णु देहा कहा गया है। अवंतीपुरी में भी शिप्रा के नाम से ही इसकी ख्याति है। यह नदी साक्षात कामधेनु से प्रकट हुई है।
बैकुंठ लोक से उत्पन्न होकर शिप्रा नदी तीनों लोकों में विख्यात हुई है। व्यास शिप्रा का नाम ज्वर ध्वनि क्यों हुआ यह बताता हूं, सुनो। अनिरुद्ध से अपमानित होकर दैत्यराज बानासुर ने जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सहस्रों भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध किया, तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने क्षुरप्र नामक सिद्धगामी बाण के द्वारा सिद्धापूर्वक उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं शेष छोड़ दी। भुजाएं कट जाने से बानासुर का उत्साह भंग हो गया। वह उस युद्ध से पीड़ित हो भगवान शंकर के शरण में गया। अपने समीप आए वे भय विहल बानासुर को देखकर भगवान शिव की को बड़ी दया आई। वे युद्ध में जहां भगवान श्री कृष्ण अविचल भाव से खड़े थे वहां गए और बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को आगे बढ़ने से रोका। फिर तो दोनों में बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। भगवान शिव ने महेश्वर ज्वर को प्रकट किया। यह देख श्री कृष्ण ने भी वैष्णव ज्वर की स्तुति की, सृष्टि की। फिर वे दोनों ज्वर एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में महेश्वर ज्वर भाग खड़ा हुआ। वह सब लोकों में घूमता फिरा पर कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। अंत में वह महाकाल वन में आया और वैष्णव ज्वर से पीड़ित हो शिप्रा नदी के जल में कूद पड़ा। इससे उसकी बड़ी शांति मिली। माहेश्वर ज्वर को शांत हुआ देख वैष्णव ज्वर ने भी वहां पहुंचकर शिप्रा के जल में स्नान किया। उस जल के प्रभाव से विष्णु एवं शिव दोनों के ज्वर शांत एवं विनष्ट हो गए। इसलिए शिप्रा नदी सब समय में ज्वर का तत्क्षण नाश करने वाली मानी गई है। ज्वर में पीड़ित एवं परम दुखित हुए जो मनुष्य एकाग्रचित हुए शिप्रा गोता लगाते हैं, उसके तट पर निवास करते हैं, उन्हें ज्वर जनित पीड़ा कभी कष्ट नहीं देती है। महामते व्यास, एक समय की बात है, भगवान शिव का हाथ में कपाल लेकर नागलोक की भोगवतीपुरी में भिक्षा के लिए गए और घर घर घूमकर उन्होंने भिक्षाम देही भिक्षा दो की रट लगाई, किंतु उन भूखे भगवान शिव को किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब वे पुरी से बाहर निकले और उस स्थान पर गए जहां नागलोक के संरक्षण में अमृत के 21 कुंड भरे हुए थे। वहां पहुंचकर सर्वांतरयामी भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र के मार्ग से अमृत के समस्त कुंडों को पी लिया और फिर वहां से उठकर चले गए। यह सब देख सुनकर समस्त नागलोक कांप उठा और सब एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका कर्म है, किसने क्या कर दिया जिसने से इन कुंडों का अमृत यहाँ से चला गया। परस्पर ऐसा कहकर वासुकी आदि सभी नाग किसी महात्मा का अपराध हो जाने की आशंका से नगर छोड़कर बाहर निकले। और क्या करे, कहाँ जाए, जब हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा इत्यादि रूप से चिंता प्रकट करते हुए स्त्री बालकों के साथ वे मन ही मन भगवान श्री हरि के शरण में गए। तब उन पर अनुग्रह करने के लिए आकाशवाणी हुई, नागरागन, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया। अतिथि सत्कार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षु के वेश में भिक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु भोगवतीपुरी में किसी ने भी उसकी भिक्षा नहीं दी। तब वे बाहर चले गए हैं। उसी व्यक्ति कर्म के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया है। अब तुम लोग पाताल से निकलकर उत्तम महाकाल वन में जाओ। वहां तीनों लोगों की पवित्र करने वाली श्रेष्ठ नदी शिप्रा बहती है, जो समस्त कामना और फलों को देने वाली है। वहां जाकर तुम सब लोग विधि पूर्वक स्नान और देवादि देव भगवान शंकर का भजन करो। ऐसा करने पर नागलोक में तुम्हारी नष्ट हुई अमृत राशि पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सब नाग स्त्री बालक और वृद्धों के साथ महाकाल वन में गए। उन्होंने इस त्रिभुवन वंदिता शिप्रा नदी का दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वहां स्नान दान आदि करके उन्होंने महादेव जी की आराधना की। कभी मलिन न होने वाले कमल पुष्पों की माला, नाना प्रकार के फूल, अक्षत, वस्त्र, पुष्पहार, अनुलेपन, चंदन, गंध, धूप, दीप, नवेद, तांबूल, दक्षिणा और कपूर की आरती आदि पूजन सामग्री लेकर वे सब के सब महादेव जी की सेवा में उपस्थित हुए। उस अमृत की इच्छा रखने वाले नागों ने भगवान शिव की पूजा करके इस प्रकार उनका स्तवन किया। नाग बोले, जिनका कहीं अंत नहीं है, ऐसे ब्रह्म रूप स्वरूप शिव को नमस्कार है। सर्वदेव में शिव आपको बार बार नमस्कार है। चंद्रचूट जटा का मुकुट धारण करने वाले आपको नमस्कार है।
शंकरात्मन आपको नमस्कार है। सबके साक्षी शंकर आपको नमस्कार है। समस्त बीजों की उत्पत्ति के कारणभूत महादेव आपको नमस्कार है। अमृत का स्रोत बहाने वाले ईश्वर आपको नमस्कार है। कमनीय काम रूप स्वरूप आपको नमस्कार है। सर्व कामर प्रद आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। पशुओं अज्ञानी जीवों का पालन करने वाले भगवान पशुपति को नमस्कार है। मूल सुख स्वरूप दांत मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले और शांत रूप आपको नमस्कार है। नागों के द्वारा इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न किए हुए भगवान शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले, नागगण, किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से तुम सब लोग नागलोक छोड़कर इस उत्तम महाकाल वन में आए हो और बालकों, वृद्धों और स्त्रियों के साथ तुमने सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा का दर्शन किया है। तुम सब श्रेष्ठ नागों ने शिप्रा में स्नान किया है, अतः उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर घर में अमृत प्राप्त होगा। तुम शिप्रा का जल ले जाकर अपने अमृत कुंडों में से छिड़क दो, उससे वे 21 कुंडे अमृत से भर जाएंगे और स्थिर रहेंगी। तब तक उन नागों ने बहुत अच्छा कहकर भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और अपने हाथों से शिप्रा नदी का जल लेकर वे नागलोक में लौट गए। तब से नागलोक में शिप्रा का नाम अमृतो भदवा या अमृत संभवा प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य इससे स्नान, दान आदि पुण्य कर्म करते हैं उनका पाप शेष नहीं रहता या उन्हें कभी आपत्ति और दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। बोलो शंकर भगवान की जय। कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूं। और आज की इस अद्भुत कथा को जो हम लोगों ने सुना, शिप्रा का महत्व जाना, यह मेरे भोलेनाथ की दया है। मेरे बाबा की मर्जी से ही पत्ता ने हिलता है और मेरे बाबा की मर्जी से ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोगों में अगर क्षमता होता तो हम सृष्टि को ही बदल रख सकते थे, लेकिन सच्चाई यही है, हम तो बस भोलेनाथ के दास हैं और उनके दास रहेंगे। मेरे जजमान के रूप में हमारे महादेव और मैया पार्वती को प्राप्त कर मैं बहुत ही अपने जीवन में कृत हो गया कि बाबा भोलेनाथ मेरे जजमान है, मैया पार्वती मेरी जजमान है और गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण कर रही है। यह मेरा उनको कोटि कोटि नमन है। मैं अपने आप को किसी जन्म का पुण्य का भागी मानता हूं, तभी मुझे यह भाग प्राप्त हुआ है। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता भ्यो नमो। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि, राधा कृष्ण की जय। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। मातृ देवी व पितृ देवो सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। शीतलीकरण अहम कर्षित भक्तवत्सलाय की जय। स्कंद पुराणाय की जय। मातृदेवी वह पितृ देवो वह सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं आज की कथा के लिए बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करे, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दे तथा आज की अमृतता शिप्रा का जो हमें भान हुआ है वह हमारे जीवन में अमृत तत्व को प्राप्ति कराए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद दूंगा और यही कहूंगा कि जो भी इस कथा का श्रवण करे उन्हें इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए।
जो इस कथा का सब्सक्राइबर बनते हुए या बनवाते हुए आगे की ओर कथा ले जाएं, उन लोगों को अमृत शिप्रा का, अमृत पान का लाभ दीजिए। और जो भी आप कष्ट में आपको याद करे उनका साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। रटा कर तुर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।